कोयले की किल्लत के चलते क्या दिल्ली में पावर कट लग सकता है? दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना कुछ और ही है। सर, आप कह रहे हैं कि कोयले की किल्लत है, बिजली नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार ने 10 दिन का डेटा निकाल कर दे दिया, कह दिया पूरी सप्लाई की है और 1 यूनिट की भी कमी नहीं हुई है, जितनी डिमांड थी उतना मिला है। आपको क्लियरली बता दूं, सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला एनटीपीसी है, वो केंद्र सरकार का उपक्रम है। एनटीपीसी ने पूरे देश के सारे प्लांट्स में अपना उत्पादन आधा कर दिया है। अब उन्होंने कहा जहाँ पे 500 मेगावाट बनाते थे कि हम आपको 250 देंगे, तो डिमांड 250 से ऊपर कर ही नहीं सकते। अब उन्होंने कहा डिमांड आप आधी करेंगे, तो हम आधी करेंगे ना उनसे, हम पूरी डिमांड कर ही नहीं सकते। अब हमने आधी डिमांड की तो कहते हमने पूरी दे दी आपको। भाई आपने कह दिया हमारी कैपेसिटी आधी है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि एनटीपीसी की कैपेसिटी को फुल कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो आप डिमांड का गैप जो आप बता रहे हैं कि हमने आधा कर दिया, एक सिंपल अगर आंकड़े से मैं समझूं, जैसे दादरी से अगर आपको 728 मेगावाट मिलना है, तो क्या आपको 728 मेगावाट मिल रहा है या 350 कर दिया गया है उसको? आधा कर दिया गया है। पूरे एनटीपीसी से मान लो 3500 मेगावाट मिलनी है, तो उसको 1750 मेगावाट कर दिया गया है, बिल्कुल आधा कर दिया है। और आधा करने के बाद काम चल नहीं सकता है। दिल्ली को आधा करने की वजह से मार्केट से बिजली खरीदनी पड़ रही है, वो 20 रुपये यूनिट मिलती है। बहुत महंगी गैस, जो कि केंद्र सरकार ने अब कंट्रोल रेट की गैस देनी बंद कर दी है, दिल्ली को कोई गैस नहीं देती कंट्रोल रेट की। अब हमारे को 17 रुपये 25 पैसे यूनिट में गैस की यूनिट पड़ती है, गैस से बिजली पड़ती है, जिसके सारे लॉसेज ट्रांसमिशन लॉस हम लगा के वो 22-23 रुपये पड़ती है। जो मार्केट से हम 20 रुपये खरीदते हैं वो हमें 25 रुपये पड़ती है। 20 रुपये और 25 रुपये की यूनिट की बिजली सस्टेनेबल नहीं है। इससे पहले आप कितने, जो अमूमन आपको जब नॉर्मल सप्लाई मिल रही होती है, तो कितने की बिजली? दिल्ली में 5.5 रुपये 6 रुपये का एवरेज परचेज कॉस्ट है, जो कि अब बढ़ के जो हम गैस से बना रहे हैं और जो बाजार से खरीदे वो बहुत महंगी है। तो क्या इसका अगर सरल शब्दों में समझें, जैसे 4,500 मेगावाट 10 अक्टूबर की रिक्वायरमेंट थी, तो इसमें से सिर्फ आधा ही आपको नॉर्मल रेट पे मिला, बाकी आधा आप लोगों को महंगा खरीदना पड़ा? जी बिल्कुल। पीक डिमांड कल 5500 मेगावाट थी। 5500 मेगावाट में से लगभग ये मान के 1300 मेगावाट तो बवाना से और हमारे गैस वाले से बना रहे थे, बाकी एक्सचेंज से खरीदनी पड़ रही है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर बिजली हमारे को बहुत महंगे रेट पे खरीदनी पड़ रही है। हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार का जितना हमारे से करार है, एनटीपीसी का जो हमारे से करार है कि भाई इतनी बिजली हम देंगे, उतनी दे दें, कटौती ना करें। हम बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, वो बढ़ा भी नहीं सकते। वो 1000 मेगावाट को 1100 मेगावाट नहीं कर सकते, पर 1000 मेगावाट की 1000 तो दें, 500 क्यों दे रहे हैं? वो बड़ी चालाकी से क्या कह रहे हैं कि हमने उनकी जो हमारी जो करार था उससे आधा कर दिया, अब उन्होंने आधा ही मांगा है। अरे आधे से ज़्यादा आप दे ही नहीं रहे, मांगेंगे आधा ही ना। तो ये जो मांगने वाली बात कह रहे हैं सर, ये आप लोगों को लिखित में कहा गया है कि आप लोग? वो लिखित में देते हैं कि मेरे प्लांट का इतनी उत्पादन की क्षमता है। उन्होंने प्लांट की उत्पादन क्षमता आधी कर दी है। जब उन्होंने लिख के दे दिया कि उत्पादन क्षमता आधी हो गई है, तो आधी ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते। अच्छा, और दिल्ली के जो अपने पावर प्लांट है जो गैस से चलते हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्योंकि बवाना का करार, ये कहा गया कि उसका करार खत्म होने वाला था, इसलिए वहाँ गैस सप्लाई नहीं की गई कुछ दिन। अभी की स्थिति, ताज़ा स्थिति क्या है वहाँ पर? देखिएगा, बवाना के अंदर अब प्लांट चल रहा है, परंतु गैस कंट्रोल रेट की गैस 0 मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है। मार्केट रेट पे गैस मिल रही है। मार्केट रेट पे जो गैस मिलती है उससे 17 रुपये 25 पैसे यूनिट, 1 यूनिट की कॉस्ट आती है। उसके बाद ट्रांसमिशन के 1.5-2 रुपये लगते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन लॉसेज लगते हैं, सारे आप मिला लेते हैं तो वो 22-23 रुपये यूनिट पड़ती है। 23 रुपये यूनिट की बिजली अनसस्टेनेबल है। एक सवाल जो आप लोगों से बार बार पूछा जा रहा है, कई सारे बीजेपी के नेता भी पूछ रहे हैं, बहुत लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि कोयले का तो कोई प्लांट है नहीं, और दिल्ली सरकार फिर भी कह रही कोयला नहीं है, कोयला नहीं है। इस पर क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, दिल्ली के अंदर कोयले का एक भी प्लांट नहीं है। दिल्ली में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी कोई नहीं है। कोई दिल्ली में बांध नहीं है, भाखड़ा नंगल बांध दिल्ली से बहुत दूर है, इसी से 2 बांध है बहुत दूर दूर है। थर्मल पावर प्लांट दिल्ली में एक भी नहीं, कोयले का एक भी प्लांट नहीं। परंतु जहाँ से बिजली हम खरीदते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र सरकार की एनटीपीसी है, वो कोयले से चलती हैं, और उन्होंने बताया हमारे पास कोयला नहीं है, उनके पास कोयले की कमी है। अभी की स्थिति दिल्ली में क्या है? क्या आप लोग किसी तरह का पावर कट प्लान करने का भी सोच रहे हैं, या ऐसा कुछ स्थिति आ सकती है दिल्ली में अभी? देखिए, अभी टच एंड गो है सब कुछ। एनटीपीसी अपना उत्पादन आधा करके बैठा हुआ है, किसी वजह से वो आधे से भी कम हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आधे पे उन्होंने अभी कितने दिनों से, आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से आधे पे चल रहे हैं। वो तो 4 दिन पहले जब उन्होंने कहा कि बवाना में हम गैस देनी बंद कर रहे हैं, तब हमें अलार्म कहना पड़ा कि भाई ये तो बवाना में जो हम 17 रुपये 25 पैसे थे वो भी बंद कर देंगे, तो कैसे काम चलेगा? फिलहाल दिल्ली में किल्लत नहीं है, ये आप कहना कह सकते हैं।
आज के दिन की कैसे थे कल का नहीं पता। और जिन प्लांट से आपको मिलती है बिजली जो बाहर के हैं, झज्जर है, दादरी है, उन पर अभी की सिचुएशन क्या है, उसको आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं? अभी आधी बिजली दे रहे हैं वो। हमारी डिमांड ये है कि अपना उत्पादन पूरा करें, आधा ना करें। अभी कितना स्टॉक अवेलेबल है वहां पर, इस पे कुछ जानकारी? अगर फुल कैपेसिटी पे देखें तो 2-3 दिन का है, हाफ कैपेसिटी पे देखें तो डबल हो जाएगा। हाफ कैपेसिटी पे चलाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, आपको फुल कैपेसिटी को तैयार रखना चाहिए। तो दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनका कहना है कि एनटीपीसी से जो करार हुआ है उस करार के मुताबिक अगर बिजली सप्लाई नहीं होती है तो महंगी बिजली दिल्ली सरकार को खरीदनी पड़ रही है, जिसके चलते काफ़ी आर्थिक दबाव जो है वो सरकार को झेलना पड़ेगा। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।